तो आज हम लोग अनुपात और समानुपात का भाग 2 पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें बेसिक सारे सवालों को कवर किए हैं। आज हम लोग इसमें कुछ अच्छे सवालों को कवर करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हमने ले लिया, क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थी की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो उनका अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में विद्यार्थी की संख्या बताएं। चलिए, तो इनका मतलब है कि 3 कक्षा के विद्यार्थी हैं। कौन कौन? एक A, B, C। इनका रेशियो था 2:3:5। ये क्या था? पहले प्रारंभ में। और बाद में कितना हो गया? तो 4:5:7। तो हमने क्या देखा कि सब में कितना बढ़ाया गया? 2। यहाँ भी 2। तो अनुपात में 2:2:2 मीन्स अनुपात में 2 बढ़ाया गया, लेकिन संख्या में कितना बढ़ा? 40। तो 1:20। तो अनुपात जो होता है संख्या का बराबर, हमने पहले क्लास में बता चुका है। तो 1:20 बढ़ा। तो प्रारंभ में तीनों मिलकर मीन्स A + B + C तीनों मिलकर कितना अनुपात थे? 5 3 8 2 10 अनुपात। और 1 अनुपात का मान 20 है, तो 10 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 200। तो इस प्रकार इस टाइप को क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है कि अनुपात जो होता है हमेशा संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार के सवाल में आप अंतर अगर सेम आता है तो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। एक इसी प्रकार का सवाल रहेगा, अगर आपको अंतर बराबर ना दिया जाए तो आप कैसे बनाइएगा। तो हम एक दूसरा सवाल लेता हूँ इसी पर। क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थी की संख्या का अनुपात आपके पास 2:3:5 है। और प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात जो है, यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में विद्यार्थी कितने थे? प्रारंभ में विद्यार्थी की संख्या। तो अब इसमें देखें कि शुरुआत में 3 विद्यार्थी थे A कक्षा में, A B C। ये थे प्रारंभ में। कितना रेशियो था? 2 3 और 5। बाद में कितना रेशियो हो गया? 4 5
4, 5 और 7। तो यहाँ भी देखें तो अंतर सबका क्या था, बराबर ही था। तो यहाँ 2, 2, 2 मीन्स 2 इक्वल टू 20, तो 1 इक्वल टू 10। अब यहाँ से देखा जाए तो 5, 3, 8 है, 2, 10। यहाँ पर तीनों मिलकर जो हो जाएंगे a प्लस बी, वो 10 अनुपात, तो 10 गुने 10, ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो कहिएगा कि सर ये 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का ये था। एक क्वेश्चन आपको इसी प्रकार का और भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसी टाइप से। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के रूप में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी होगी। इस टाइप से भी आपको पूछा जा सकता है। तो हमको मालूम है कि एक त्रिभुज की 3 भुजा, मान लिया जाए ए, बी और सी है। इसका रेशियो है 1/2, 1/3, 1/4। तो ऐसा काम करते हैं कि इसका बटा के चीज़ को हमने हटा देते हैं। तो अब हटाने के लिए बताया था कि 2, 3, 4 का आप लसा निकाल लें, तो इसका लसा आ जाएगा 12। आप 12 का सब में मल्टीप्लाई कर दें तो आपको जो रेशियो मिलेगा 6, 4, 3। तो इस प्रकार आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बड़ी है और कौन सी भुजा छोटी है। अब तीनों मिलकर परिमाप क्या होता है कि सभी भुजाओं की लंबाई का योग को क्या कहते हैं, परिमाप। जैसे कोई त्रिभुज है ABC, तो इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। तो यहाँ जो तीनों भुजाओं की लंबाई का योग होगा वो 6 + 4 + 3 अनुपात में, और संख्या में कितना है 52। तो ये 6, 4, 10, 3, 13 इक्वल टू 52। तो 1 अनुपात का मान आपको कितना आ जाएगा 4। तो 1 अनुपात का मान आपको 4 आ गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटा हमको कौन सा दिख रहा है आपको 3। तो यहाँ से 3 आपको सबसे छोटा दिख रहा है। तो यहाँ से हमको सबसे छोटा 3, तो 3 इक्वल टू 4 गुने 3 कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं कि जो इसका रेशियो दिया उसको पहले आप हर को हटाइए, ताकि आपको देखने में ऊपर लगे जो बटा का लफड़ा ना रहे। तो उसके लिए 2, 3, 4 का लघुत्तम लेकर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद अनुपात संख्या को हमेशा बराबर कर दीजिएगा। जो चीज़ दिया है तो वो आपकी संख्या आपको अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। अब हम एक और अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल हमारे पास इस प्रकार है। इस तरह से भी सवाल आपको एग्जाम में मिलते हैं देखने के लिए। तो अगला जो सवाल हमने लेते हैं कि क्वेश्चन है कि A, B, C के वेतन क्रमशः 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि करें तो नए वेतन का अनुपात क्या होगा।
तो आपको करना कुछ नहीं है, 3 लोग हैं ABC, 2:3:5 था, इनमें 10% बढ़ जाएगा, तो 10% बढ़ा देंगे तो 2 गुने लिख देंगे 10 15% बढ़ा दिए, तो ये 15% बढ़ा देने का मतलब है कि जो वेतन है वो कितना हो जाएगा 115% उसका, पहले का ये 100% खुद है तो ये 115% कर देते हैं इनको। और दूसरा में 10% का मतलब होता है परसेंट की वृद्धि, मतलब 100 + 10, और इसमें 20% की वृद्धि मतलब 120, अगर कमी कहता तो वो 80 हो जाता। तो अब जो रेशियो हमारे पास बनेगा वो इस प्रकार बन जाएगा, ये 230 हो जाएगा, ये 330 हो जाएगा, और ये 12×25 = 60, ये 600 हो जाएगा। यहाँ से ये काट लेंगे तो ये 23 बन जाएगा, ये 33 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 60। तो इनका नया रेशियो हो जाएगा 33 23 और 23 33 और 60। इस प्रकार अगर कोई भी चीज़ की परसेंट में वृद्धि होता है तो उसका लिखा जाता है 100+, क्योंकि हर एक संख्या अपने आप का 100% होती है, तो 100%। अगर कोई में कमी किया जाता है तो वो 100 में से परसेंट को जो कमी दिया जाता है उसको घटाते हैं। ठीक, अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है वो इस प्रकार का रहेगा। इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आता है अनुपात में कि क्वेश्चन है आपके पास कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कितने विद्यार्थी हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए कि हमारे पास इस बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 8:5। इसमें से हमको देखना है कि किसकी संख्या मालूम है, तो 160 क्या है, लड़कियां हैं, मीन्स 5:160, तो 1:160/5, 5 तियाँ और ये 2, तो 1 अनुपात कितना आ जाएगा 32 लड़के 32 संख्या के बराबर है। तो हमसे पूछा था कि कुल विद्यार्थी मीन्स बॉय प्लस गर्ल्स, तो ये 13 गुने कितना हो जाएगा 32, 32 दहा में होता है 320 और 32 तियाँ 96, तो ये हो जाएगा 3 6 9 11 416, कितना हो जाएगा 416 टोटल स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। अगर लड़की की संख्या निकालना होता तो 32 गुने क्या कर देते 8। तो इस प्रकार आपको आसानी से किसी भी चीज़ का आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम कुछ अलगे टाइप से क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा जो अगला टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो इस प्रकार का। अब हम लोग अनुपात में अगर एज की सवाल आते हैं तो आप उसको कैसे बनाइएगा। कोई भी अगर अनुपात में आपको एज की प्रॉब्लम का सवाल देता है तो आप उसको कैसे रिलेट कीजिएगा, इस टाइप के सवाल को हम कैसे बनाएंगे। जैसे में देखा जाए क्वेश्चन हमारे पास है एज का, पहले सवाल है आयु प्रॉब्लम। इसमें आयु मीन्स एज प्रॉब्लम जिसको कहते हैं अनुपात में। तो एज प्रॉब्लम के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है वो वर्तमान में 10 साल का है और एक 15 साल का है। तो अगर आपसे पूछे कि एक वर्तमान होता है, एक पूर्व या पहले होता है, एक वर्तमान के बाद पश्चात या बाद में होता है, 3 कंडीशन को आपको याद रखना है। अगर वर्तमान में हमारा उम्र 10 साल और एक दूसरे व्यक्ति का 15 साल है तो अगर इसे 5 साल पहले कहे, 5 साल पहले,
तो 5 साल पूर्व में जाएंगे तो ये घटा देंगे 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10 साल। अगर वर्तमान में हमारा 10 और 15 साल है और हमसे पूछे कि 6 साल बाद में जाएं, 6 साल बाद में, तो हमारा जो उम्र है वो बढ़ के कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 21। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर वर्तमान से पहले जाइएगा पहले तो उम्र घटेगा और पूर्व से वर्तमान में आइएगा आने पर उम्र बढ़ेगा। ठीक, और पूर्व से बाद में जाने पर उम्र बढ़ेगा। मीन्स इसका एक डायग्राम से आपको हम समझाते हैं कि होता एक्चुअल में क्या है। कि अगर सवाल में इस टाइप से रहे, सवाल आपको इस प्रकार से रहे क्या, कि जैसे मान लिया जाए कि एक वर्तमान कंडीशन हमने दे दिया और एक बाद का कंडीशन दे दिया और एक पहले का कंडीशन है। तो यहाँ मान लिया जाए कोई 2 व्यक्ति है, ए और बी। तो अगर पहले से वर्तमान में आते हैं इस टाइप से, आगे की ओर हमेशा गाड़ी आएगी तो वो हमेशा प्लस होती जाएगी। अगर पीछे की ओर गाड़ी जाएगी तो हमेशा माइनस होते हुए आएगी। मीन्स अगर कोई भी चीज़ आगे की ओर जा रहा है, पहले से बाद की ओर आ रहा है, तो 2 बार जोड़िएगा प्लस प्लस। अगर बाद से पहले की ओर डायरेक्ट पूछ रहा है तो 2 बार माइनस माइनस घटा दीजिएगा, जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा। और पहले से वर्तमान में 1 बार बढ़ेगा, वर्तमान से बाद में 1 बार बढ़ेगा। तो अब इस प्रकार के सवाल को हम देखते हैं कि कैसे सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं। तो एक सवाल ले लिया जाए उम्र का, रेशियो पर आधारित कैसे आते हैं सवाल। जैसे लिखा रहेगा क्वेश्चन कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। तो उनमें बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है। अब इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ दिया, तो अब आप इसको कैसे बनाइएगा। तो हमको मालूम है कि जो हमारा हमेशा याद रखना है कि अनुपात जो होता है वो संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। अनुपात संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। तो जो हमारे पास अनुपात है, तो अब कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं, एक हमारे पास ए था और एक है बी। इनका रेशियो है 5:9। तो ये तो आपका छोटा होगा, क्योंकि अगर रेशियो छोटा है तो संख्या भी छोटी निकलेगी, रेशियो बड़ा है तो संख्या भी बड़ी निकलेगी, और ये आपका होगा बड़ा व्यक्ति। तो अब कह रहा है कि 2 लोग हैं, मान कर चला जाए कि एक की उम्र हमने मान लिया 5 अनुपात है, तो इसको मान लिया कि एक की उम्र 5 वर्ष है और दूसरे व्यक्ति है जिसकी उम्र 9 अनुपात है, तो हमने मान लिया कि 9 वर्ष है। अब दोनों में बड़ा कौन है, बी, और छोटा कौन है, ए। तो अब कह रहा है कि भाई जो हम छोटा है तुमसे, तो एक वाला जो छोटा व्यक्ति होगा वो तो छोटा रह जाएगा, जो बड़ा व्यक्ति हो बड़ा। तो बड़ा व्यक्ति जो है वो छोटे बेसिस पे 40 वर्ष अधिक है। मीन्स अगर ये 5 वर्ष है तो ये कितना हो जाएगा, 40 वर्ष अधिक 49 वर्ष हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब कि यहाँ जो 5 था अनुपात में, यहाँ हो जाएगा 9 अनुपात में। तो अनुपात में ये कितना बड़ा है,
तो 4 अनुपात। तो यहाँ से अनुपात में 4 हो गया और यहाँ संख्या में कितना हो गया 40। तो यहाँ से काट लेंगे तो 1 अनुपात कितना आ जाएगा 10 वर्ष के बराबर। अब हमसे पूछा है कि बड़े व्यक्ति, तो बड़ा व्यक्ति कितना वर्ष का है, तो ये 9 अनुपात है तो 9 गुने 10 ये कितना हो जाएगा 90 वर्ष। तो बड़े व्यक्ति की उम्र कितना हो जाएगा 90 वर्ष। तो इस प्रकार आप केवल अनुपात को पकड़ कर चल जाइएगा तो आपके जो सवाल है वो आसानी से क्या हो जाएंगे बन जाएंगे। तो हम अगला सवाल जो चलते हैं, तो हमारे पास अगला सवाल है वो इस प्रकार है। हम अगला सवाल लिख रहा हूँ। सवाल है कि एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के रूप में थी, तो 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का आपसे पूछ लिया अनुपात क्या होगा। मान लिया जाए इस टाइप से आपको क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में आता है इस टाइप से क्वेश्चन कि एक पिता है और एक पुत्र है, इन दोनों की वर्तमान आयु का योगफल दिया हुआ है 100 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष पहले इनकी आयु थी 2:1 के रूप में, तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु क्या है। तो अब हम मालूम है कि एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल है 100 वर्ष। 100 वर्ष दोनों मिलकर अभी के हैं। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 दिया हुआ है। सवाल में हमने कहा कि पहले दिया हुआ है, पहले जो थे 2 व्यक्ति, एक पिताजी थे और एक पुत्र था। तो पिता जो थे वो 2 अनुपात थे और ये 1। अब ये क्या थे, पहले थे, कितने साल पहले थे 5 वर्ष। तो अगर इसको हम संख्या में मानेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x। अब वर्तमान में जब आएंगे तो हमने कहा था कि इनमें आप 5 साल पहले गए तो हमको वर्तमान मानने के लिए 5 प्लस का आगे की ओर आना पड़ेगा। तो ये जो बनेंगे वो 2x + 5 बनेगा और ये कितना बनेंगे x + 5। ये हो जाएंगी उम्र इन दोनों की वर्तमान में। तो वर्तमान में तो ये दोनों हो गए इस टाइप से। अब दोनों को वर्तमान में दिया है कि ये दोनों मिलकर कितना है 100 वर्ष। तो इनको जोड़ेंगे, योगफल दिया हुआ है 100। तो यहाँ से जो आपका निकल कर आएगा कि यहाँ से 3x + 10 = 100। यहाँ से घटा देंगे तो 3x = 90 और ये काट लेंगे तो x = कितना आ जाएगा 30 वर्ष। अब दोनों की वर्तमान आयु हमसे पूछा कि 10 वर्ष बाद क्या होगा। तो वर्तमान में ये दोनों की जो आयु हो जाएगी पिता की, वो यहाँ जब रख देंगे तो 30 दूनी के 60, 5 65 हो जाएगी और ये जो हो जाएगा कितना 10 5 15 हो जाएगी। तो 23 5 35, सॉरी ये कितना हो जाएगी 35। हमारे पास ये 35 हो जाएगा। तो अब 10 वर्ष बाद का पूछा है, तो 10 वर्ष बाद मतलब कि 10 इसमें भी ऐड होगा और 10 इसमें भी ऐड होगा वर्तमान से। तो ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 45। ये 15 5 75 होता है और 15 3, तो जो दोनों का रेशियो निकलेगा वो कितना होगा 5:3। मीन्स कि पिता की आयु का 5 अनुपात हो जाएगा और पुत्र की आयु का कितना अनुपात हो जाएगा 3 अनुपात हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं।
तो अब इस टाइप से क्वेश्चन को आप बेसिक था किसी पर भी अप्लाई करके इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत की संभावना नहीं करनी पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत बेहतरीन है और इस टाइप से एग्जाम में आया करते हैं। क्वेश्चन क्या है ये देखिए कि 4 वर्ष पहले ए और बी की वर्तमान 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु 11:14 थी तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 होगी। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? अब इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि 4 वर्ष पहले जो थे ये, तो इसमें 3 कंडीशन है। एक तो देखिए पूर्व का दिया है, पूर्व से आएंगे वर्तमान में, और वर्तमान के बाद हमारे पास तीसरा होगा बाद। तो ये पूर्व का दिया है कि 4 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात कितना था? 2 लोग थे, एक ए लोग थे, एक बी लोग थे। ये 11:14। 4 वर्ष पूर्व, ठीक, वर्तमान से 4 साल पहले था, 4 वर्ष पूर्व, और उनकी आयु, और 4 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योगफल कितना था? 13:16। अब आइए, अब हमको 4 वर्ष पहले की मालूम है और 4 वर्ष बाद का, और रेशियो देखें यहाँ पर क्या है कि दोनों का बराबर है कि नहीं। तो 11 में से 13 गया 2, और यहाँ भी 14 में से 16 गया, कितना है? 2। मीन्स यहाँ 2 अनुपात है। और ये 4 वर्ष पहले, हमने कहा कि 4 वर्ष पूर्व से डायरेक्ट बाद में जाना हो तो आप दोनों को जोड़िएगा तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8। मीन्स 1 अनुपात का मान आपको 4 के बराबर आ जाएगा। तो अब पूछा है कि ए की वर्तमान आयु क्या है। तो अगर आप 4 साल पहले का भी निकाल लेते हैं, तो अगर 4 साल पहले का निकाले हमने कि ए और बी, 4 वर्ष पूर्व का निकालें तो 11 चौके 44 हो जाएगा, 14 चौके 56। अब हमको 4 वर्तमान में जाना है तो 4 साल जोड़ देंगे तो 44 4 कितना हो जाएगा? 48। मीन्स कि ए का उम्र जो है वो कितना वर्ष हो जाएगा? 48 वर्ष। तो डायरेक्ट पूर्व से बाद में जाना हो और अनुपात बराबर है तो डायरेक्ट दोनों को जोड़कर रेशियो को बराबर करके एक अनुपात का मान निकाल लीजिएगा, और चाहे और इसके बाद आप पूर्व और बाद का आयु निकाल कर, या तो बाद का निकालिएगा तो घटाना पड़ेगा, और पूर्व का निकालना पड़ेगा तो आपको जोड़ना पड़ेगा जितना साल आप पीछे गए हैं। तो इस प्रकार आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसी पर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार का है कि 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था तथा 4 वर्ष बाद यह 5:7 हो गया। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु क्या है? तो अब आपको क्या करना है कि आपको पूर्व का दिया हुआ है, ए और बी 2 लोग हैं, कितना है? 2:3, और बाद का कितना दिया हुआ है? 5:7। 5:7 दिया हुआ है। तो अब यहाँ देखें तो यहाँ 3 का अंतर, यहाँ कितने का अंतर है? 4 का। अब इसके
अंतर से अगर आप गुना करते हैं, अब यहाँ पर तो अब इनके पास एक का आयु था 4 वर्ष पहले दिया था 2:3, 4 वर्ष बाद दे दिया 5:7। अब इनका वर्तमान आयु आपसे पूछा है, तो आपके पास देखा जाए तो अगर आप इनका देखें तो अंतर कितने का है हमको बराबर करना है, 2:1, 3:1, 5:7 है। तो यहाँ से अब हमको इनका उम्र को निकालना है। तो अब यहाँ से देख रहे हैं कि अंतर तो बराबर है नहीं, यहाँ पर कितने का अंतर है 3 का, और यहाँ पर कितने का अंतर है 4 का। तो यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है मीन्स, और यहाँ कितने का अंतर है 2 का। तो अगर यहाँ गुना करेंगे 4 और यहाँ पर 6 तो हो जाएगा, मीन्स यहाँ का अंतर कितने का है 2 का। इस 2 का अगर आप यहाँ गुना कर देंगे और यहाँ गुना कर देंगे तो जो रेशियो बन जाएगा ए और बी का वो 4 और 3 दूनी के 6 और ये बन जाएगा 5 और ये 7। तो अब जो अंतर आ जाएगा वो 1, 1 और यहाँ से 1 बराबर कितना आ जाएगा आपको 4 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद, तो ये 8। तो 1 बराबर 8 आ जाएगा। तो अब जो आपका पूर्व का उम्र निकलेगा, दोनों का वर्तमान बताना है, तो जो पूर्व का उम्र ए और बी का निकलेगा वो 32 वर्ष और एक का निकलेगा अच्छे के 48 वर्ष। अब हमको वर्तमान में जाना है तो 4 इसमें जोड़ेंगे और 4 इसमें, तो दोनों का जो उम्र बनेगा वो आपको बनेगा 36 वर्ष। कितना बन जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो 1 का 36 बन जाएगा और इसमें 4 जोड़ेंगे तो 1 का कितना बन जाएगा 52। तो दोनों को उम्र निकल जाएगा 36 वर्ष और 52 वर्ष। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन जो हैं वो आसानी से क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। जब अंतर बराबर न हो तो इनके रेशियो से आप ऊपर गुना कर देंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये तो हमने देखा कि इस प्रकार की जो थे वो रेशियो का सवाल था, रेशियो से बना। अगर रेशियो का सवाल ना दिया जाए, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि इस प्रकार के आयु वाले जो सवाल होते हैं आपको डायरेक्ट दे दिया जाए और आपसे प्लस डायरेक्ट पूछ लिया जाए, जैसे कि मान लिया जाए इस प्रकार का क्वेश्चन रहे आपसे, क्वेश्चन का जो इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, हाँ क्वेश्चन इस प्रकार का रहे कि 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद अनुपात 11:10 हो जाता है। तो पूछ ले कि सुरेश की वर्तमान आयु क्या है। तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है, तो अब हमसे सुरेश की वर्तमान आयु पूछा है कि 4 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात था 6:5। ठीक 4 साल बाद अनुपात 11:10 हो जाता है। तो सुरेश की वर्तमान आयु आपको बताना है। तो अब हम देखते हैं, इसको भी शॉर्टकट बना सकते हैं कैसे। जैसे 2 लोग थे, ए और एक कमल था, तो कमल को हमने के कर दिया और सुरेश को एस कर दिया। ये पूर्व का था, इतना रेशियो था 6 साल पूर्व 6:5 और 4 साल बाद का था, 4 साल बाद का रेशियो था 11:10। तो अब अंतर देखें तो यहाँ भी 5 का है और यहाँ भी 5 का है, मीन्स अनुपात में कितने हैं 5। और देखें तो 6 साल
पूर्व से पहले वर्तमान माने में 6 साल लगेगा और फिर उसके बाद 4 साल बाद जाता है। तो 6 4 कितना हो गया 10। तो यहाँ से 1 रेशियो इक्वल टू 2 आ जाएगा। और हमसे पूछा है कि सुरेश की वर्तमान आयु क्या होगी। तो सुरेश का 6 साल पहले देखा जाए सुरेश, तो 5 गुने 2 ये हो जाएगा 10। और वर्तमान में जाने के लिए उसको 6 साल लगेगा। तो 10 + 6 कितना हो जाएगा 16 साल। तो इस प्रकार सुरेश की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 16 साल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी अगर वैल्यू अलग अलग दिए हैं, साल पूर्व और बाद अलग अलग दिए हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बहुत बेहतरीन है, इस प्रकार एग्जाम में भी आते हैं, रीजनिंग में भी आते हैं आपके ये सब सवाल कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 56 वर्ष है। यदि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। तो आपने देखा कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग आपको मालूम है कि 56 वर्ष है। ठीक, यदि 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी। तो हमको मालूम है कि एक व्यक्ति है और उसका पुत्र की आयु दोनों का योग 56 वर्ष है। सबसे छोटा व्यक्ति को आप कुछ मान लें इस तरह के सवाल में, तो सबसे छोटा तो पुत्र होगा। तो हमने माना कि पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितना होगी x वर्ष, और पिताजी कितने हो जाएंगे। तो जितना पुत्र होगा उसमें से x क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि दोनों मिलकर कितने 56। तो एक अगर 8 होगा तो 56 - 8 करेंगे, अगर x समान है तो 56 - x करेंगे। अब लिखा है यदि 4 वर्ष बाद, तो जब 4 वर्ष बाद कहेंगे तो जो आपका पुत्र होगा वो x + 4 हो जाएगा, और जो पिता होंगे वो कितना हो जाएंगे 56 - x + 4। मीन्स देखा जाए तो ये जो पिताजी हैं वो 60 माइनस के क्या हो जाएंगे x। अब जो हमारे पास सवाल लिखा हुआ उस सवाल में कंडीशन दी, उस कंडीशन पर आपको ध्यान देना है इस तरह के सवालों में कि कंडीशन क्या है। हमारे पास कंडीशन है कि जो 4 वर्ष बाद जो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मतलब हमेशा जो छोटा व्यक्ति होगा उसी में 3 गुना 2 गुना 4 गुना का आपको गुणा करना है, तभी पिता की उम्र के क्या होगा बराबर। अगर बड़े व्यक्ति में गुना कर देगा तो और बड़ा हो जाएगा। तो दोनों को बराबर करना होता है पिता और पुत्र को। इसलिए आप क्या कीजिएगा कि जो 4 वर्ष बाद की जो आयु है पिता की आयु कितनी है 60 माइनस x, वो कितनी आयु है पुत्र की आयु की क्या थी वो 3 गुनी थी। तो पुत्र की आयु कितनी थी वो x + 4। अब यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये 3x और 4 दिया 12। तो यहाँ से x उधर जाएगा और ये 60 माइनस 12 हो जाएगा और 3 1 कितना हो जाएगा 4x। तो 4x बराबर 48। 48 और 12 कितना होता है 60, बच्चों के 48 मीन्स x = कितना आ जाएगा 12 वर्ष। मीन्स आपसे पूछा है कि उस तो पिता के पुत्र तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करें। मीन्स कि आपको अगर पिता का पूछा है तो आप पिता के निकाल सकते, तो a की
क्या करना है हमको कि पिता का निकालना है, तो पिता का निकाल सकते हैं, पुत्र की तो उस व्यक्ति की। तो व्यक्ति मतलब अगर पिताजी हैं, अगर पिता की पूछेगा तो 56 - 12 कितना हो जाएगा आपको 44 वर्ष, और पुत्र की पूछेगा तो कितना हो जाएगा 12 वर्ष। तो इस तरह के भी सवाल आपको एग्जाम में कर सकते हैं। बाई ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से चेक करना हो तो ऐसे चेक कर सकते थे कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु दिया हुआ है, तो एक को मान कोई भी ऑप्शन दिया उसको आप चूज करके बना सकते हैं। जैसे हमने ले लिया कि पिता की उम्र है 44 वर्ष, ठीक। अब उसमें करेंगे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद करेंगे तो ये 48 हो जाएगा, उस पुत्र की आयु की 3 गुना होगा। तो अब कह रहा है जैसे क्वेश्चन हमारे कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है 56 वर्ष। 56 वर्ष से 56 में से 12 घटा दिए, कितना बचा 44 वर्ष। यदि 4 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 4 वर्ष अगर वर्तमान में अगर हमारे पिताजी 44 वर्ष के हैं तो बाद में कितने हो जाएंगे 48, ठीक 48 हो जाएंगे, जो कि 3 गुना होंगे। इसका मतलब कि जो पुत्र होगा वो 16 वर्ष का होगा। कब बाद में, अगर 4 वर्ष घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 वर्ष। तो इस प्रकार आपको आसानी से उस टाइप से भी बाय ऑप्शन भी आप आसानी से जल्दी से बना सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप से एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आया करते हैं। जैसे क्वेश्चन है आया हुआ कि राम के पिता की आयु, राम के पिता की आयु राम की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की उस समय की आयु से 9 गुनी थी। तो पूछा है कि राम की वर्तमान आयु क्या है। मान लिया जाए इस टाइप के सवाल है कि राम के पिता की आयु राम की 4 गुनी है। अब ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, जैसे मान लिया जाए 8 वर्ष, एक आपको ऑप्शन से भी बनाकर दिखा देता हूँ, एक 14 वर्ष और एक 40 वर्ष और एक मान लिया जाए दिया हुआ है 12 वर्ष। तो आपको कहना क्या है कि राम के पिता की आयु राम की आयु की क्या है 4 गुनी। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की आयु से 9 गुनी थी, तो राम की वर्तमान आयु क्या है। अगर मान लिया जाए कि इसमें तो राम की वर्तमान आयु दिया है, अगर पहला ऑप्शन लेते हैं हमने 8, मान लिया जाए कि राम की आयु वर्तमान में 8 वर्ष, ठीक। तो राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है, ठीक। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की उस समय की आयु से 9, राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है वर्तमान में, तो ये 8 वर्ष है, तो उसके पिता हो जाएंगे 32 वर्ष। 5 वर्ष पहले जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 27, जो कि क्या है इसका 9 गुना है। तो इस प्रकार ये आंसर आपको बिना पेन और पेपर चलाए हुए आपको आसानी से निकल जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचिएगा कि बाय ऑप्शन ही आप सॉल्व कर दें, क्योंकि एक व्यक्ति का तो उम्र ऑप्शन में दिया ही रहेगा। दूसरा चीज़ है कि बनाएंगे कैसे, कि तो हमने कहा कि जो छोटा है, राम बेचारा छोटा है, तो राम का जो वर्तमान होगा उम्र वो हमने मान लिया x, ठीक। पिताजी कितने होंगे, तो वो 4/x होंगे। 5 वर्ष पहले कहा है, 5 वर्ष पहले कहा है, तो दोनों की उम्र घट जाएगी। जो राम हो जाएगा वो x - 5 और जो पिताजी हो जाएंगे वो 4x - 5। अब कहा क्या है इसमें ये देखना है। हमारे पास जो कहा है कि हमारे पास है कि जो राम की है उम्र
जो हमारे पास राम की उम्र दिया हुआ है कि राम की आयु उस समय की आयु से 9 गुनी थी। तो पिताजी की जो 5 वर्ष पहले उम्र था वो राम की आयु का क्या था, 9 गुना। तो 9 गुने कितना लिखाएगा, x माइनस 5। x माइनस x माइनस कितना लिखा जाएगा, 5। x माइनस कितना लिख दें यहाँ पर, 5। x माइनस 5, तो ये 4x माइनस 5 और 9x और ये आ जाएगा 45। इधर से ये घटेगा तो ये 5x इक्वल टू 40। तो यहाँ से आपको x का मान निकल जाएगा 8। मीन्स जो उम्र है वो राम का वो कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। तो इस प्रकार भी आप बना सकते हैं। बेसिक जो फंडा है वो हमेशा आना चाहिए। कोई भी सवाल आपको ट्रिक ना बैठाने आए तो आपके पास बेसिक का हथियार रहना चाहिए, क्योंकि सवाल जो है ज़्यादातर आपको आसानी से बना सकते हैं। बेसिक आता है तो ही ट्रिक बना सकते हैं, नहीं तो नहीं, भूल जाइएगा। तो अगला हमारे पास एक और सवाल ले लेते हैं उम्र से रिलेटेड, कि इस प्रकार के सवाल रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन ले लिए। क्वेश्चन है इस प्रकार कि 15 वर्ष, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, कि 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 18 वर्ष थी। ए कोमा बी कोमा सी की वर्तमान आयु 24 वर्ष है। तो आपसे पूछ लिया कि 8 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन औसत में भी उम्र को लपेट कर आपसे पूछ लेंगे। तो कह रहा है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष थी। ए, बी और सी की वर्तमान आयु कितनी है, 24 वर्ष। तो हमसे पूछा है कि 8 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी। क्वेश्चन अच्छा है। देखते हैं कि 4 वर्ष पहले कहा है कि ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले, ठीक है। तो 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि ए और बी की औसत आयु कितनी थी, 18 वर्ष। मीन्स 4 वर्ष पहले ए और बी, औसत का मतलब होता है दोनों का 2, और ये कितना था, 18। मीन्स ए और बी जो दोनों मिलकर थे 4 वर्ष पहले, वो कितने वर्ष के थे, 36 वर्ष के। अब ए बी सी की वर्तमान आयु कितनी है, 24 वर्ष। तो 4 वर्ष वर्तमान में जाने के लिए 4 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। 4 वर्ष क्या होगा, इनमें जुटेगा। तो ए और बी जो 4 वर्ष दोनों का उम्र कितना था, 36 वर्ष, ठीक, ए और बी का। तो हम 4 वर्ष वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ए और बी कितना हो जाएगा, 40 उम्र हो जाएगा वर्तमान में, ठीक। तो अब कह रहा है कि ए बी सी की वर्तमान उम्र थी दोनों मिलकर 4 वर्ष। ए बी सी का, सॉरी, इसमें दिया होगा वर्तमान औसत आयु था। यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर एवरेज आयु थी। यहाँ पर जो सवाल था यहाँ पर आपको लिखा रहेगा वर्तमान औसत आयु, ठीक। तो औसत आयु कितना है तीनों का, तो ये हो जाएगा ए बी सी मिलकर 24 तिया 72। अब हमको ए और बी कितना है, 40 प्लस सी इक्वल टू 72। तो सी आपको मिल जाएगा 72 माइनस 40। सी की उम्र कितनी आ जाएगी, 32 वर्ष। तो इस प्रकार आपका जो आंसर हो जाएगा वो इस प्रकार हो जाएगा। तो आपने देखा कि 32, तो ए बी सी, सॉरी, यहाँ पर 44 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर हमने ए और बी बढ़ाएंगे तो 4 इसमें भी जुटेगा, 4 ये 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44।
तो 72 माइनस के 44 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा। तो 8 वर्ष बाद सी किया, अच्छा 8 वर्ष बाद पूछा है, तो यहाँ से आप 72 माइनस के 44 कीजिएगा, तो यहाँ से आप घटा लीजिएगा 72 माइनस के यहाँ पर हम 44 कर दें 44, तो यहाँ से बाहर में से 4 जाएगा 8 और 7 में से 5 में से 4 6 में से 4 जाएगा तो 2। तो सी की जो वर्तमान आयु है वो 28 वर्ष है। कितना 28, और हमसे 8 वर्ष बाद का पूछा है, तो 28 प्लस 8 जोड़ दीजिएगा तो ये 36 वर्ष हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि दो लोग थे जिनका 4 वर्ष पहले की औसत आयु था a प्लस बी बटा में 2 औसत कीजिएगा तो 18, मीन्स अगर राशियों का योग किएगा तो ये 36 वर्ष आ जाएगा। अब कह रहा था कि उनकी वर्तमान आयु तीनों की 24 वर्ष है, तो तीनों की मतलब 3 गुना करेंगे तो 72 वर्ष। अब यहाँ से ए और बी जो था इसमें 4 वर्ष बढ़ाया, क्योंकि वर्तमान में जाने के लिए हमको 4 साल आगे जाना पड़ेगा, तो ए में भी प्लस का 4 होगा और बी में भी प्लस का 4, तो 8 बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 44। 72 में से 44 घटाएंगे तो सी की वर्तमान आयु जो है वो आपको मिल जाएगी 28 साल, और 8 साल बाद का है तो 28 और 8 कितना हो जाएगा 36 साल। तो इस प्रकार आपने एवरेज के भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले P तथा Q की औसत आयु 15 वर्ष थी। फिर P, Q, R की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो R की आयु 10 वर्ष बाद क्या होगी। सेम टाइप से क्वेश्चन है, तो इसको कैसे बनाएंगे कि 5 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु थी, तो P प्लस Q ये 5 साल पहले पूर्व में कितना हो जाएगा 15 वर्ष थी। 5 साल पहले P तथा Q की औसत, तो 15 गुने 2, तो P प्लस Q जो होगा वो दोनों मिलकर 30 वर्ष की होंगी। अब वर्तमान में कितनी होंगी, तो वर्तमान में आपको बताया था कि दोनों में 5-5 साल बढ़ा देंगे तो 30 प्लस 5 प्लस 5, तो ये P प्लस Q जो हो जाएगा वो 40 वर्ष की हो जाएगी। और यहाँ पर तीनों की वर्तमान औसत आयु दिया होगा। वर्तमान यहाँ हमने औसत आयु भूल गया, ये औसत आयु 20 वर्ष है, तो P प्लस Q प्लस R 20 दिया कितना हो जाएगा 60, और P प्लस Q दिया हुआ है 40 प्लस R इक्वल टू 60, तो R का मान आपको आ जाएगा 20। अब 10 वर्ष बाद कहा है, तो 20 प्लस 10 कितना आ जाएगा 30 वर्ष, तो आपको R की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 30 वर्ष। तो इस प्रकार आपको एवरेज का क्वेश्चन भी अगर आपको उम्र में पूछे तो आप आसानी से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार का, क्वेश्चन इस प्रकार की 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 वर्ष पूर्व था, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जैसे पहला दिया है 20, दूसरा 30,
तीसरा 25 और चौथा दिया हुआ है 40। तो आप क्या कीजिएगा, कह रहा कि 15 वर्ष बाद एक आदमी जो है उससे 4 वर्ष बड़ा है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो अगर हम पहला ऑप्शन लेके चलते हैं कि 20 वर्ष, ठीक, तो आप 20 वर्ष से लेकर चलेंगे तो आप वर्तमान में मान लिया जाए कि उसकी आयु 20 वर्ष है। 15 वर्ष बाद तो ये 35 हो जाएगा। एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा है, तो 35 का तो 4 गुना होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अगर 30 है, ठीक, और वर्तमान में, और 15 वर्ष बाद, तो 30 + 15 ये हो जाएगा 45। इसका भी 4 गुना नहीं होगा, सही में आएगा, बटा में आएगा। ये चलिए 25 अब 15, तो ये हो जाएगा 40, और इसका 4 गुना। 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा है, 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा है। सॉरी, अगर ऐसे करें कि 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा है, बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 वर्ष पहले था। तो मान के चला जाए, ऐसे ले लिया जाए। सॉरी, क्वेश्चन को हम लोगों ने गलत तरीके से पढ़ा। क्वेश्चन को ऐसे लेकर चलते हैं कि मान लिया जाए वर्तमान में 20 साल है, 15 वर्ष बाद ये हो जाएगा आपको 35 साल का, बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा। 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 वर्ष पूर्व था। तो 20 साल था 15 वर्ष पूर्व, ये 5, तो ये 4 गुना हुआ इसका नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 30 15 जोड़िए तो ये 45, और 45 और 30 में आप 15 वर्ष पूर्व घटाइए तो 30 में ये 15, तो ये इसका कितना गुना है, 3 गुना, तो ये भी नहीं होगा। 25 15 जोड़िए 40, और 25 में 15 घटाइए 10, और ये इसका कितना गुना है, 4 गुना। तो आपने देखा कि आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं इसका, 25 वर्ष। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष। तो आपने आसानी से इस प्रकार ऑप्शन इस टाइप के क्वेश्चन को आप ज़्यादातर ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं। लिखने की कोशिश से बचना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप लिखने में हो सकता है कहीं फंस जाएं। तो अब हम इसको बेसिक बनाकर दिखाता हूँ कि कैसे बेसिक बनेगा। ये तो हमने ऑप्शन से बना दिया, इस टाइप के क्वेश्चन को आप बेसिक कैसे बनाएंगे। तो बेसिक के लिए वही आपको कुछ ना कुछ चीज़ों डाटा को मानना पड़ेगा, क्योंकि डाटा आपको दिया है नहीं। तो हमने क्या किया कि ऐसे माना कि 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बढ़ जाएगा जितना वो 15 साल पहले, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान में हमने माना कि उस व्यक्ति की उम्र x थी, ठीक। 15 वर्ष बाद, तो बाद कहेगा तो ये x + 15, ठीक। जितना वो 15 साल पूर्व कहेगा तो वो x - 15। अब कहा कि 15 वर्ष बाद एक आदमी, तो x + 15 उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना कि वह 15 साल पीछे था। अगर ऐसे करते हैं कि 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा, बड़ा कौन हो जाएगा, बराबर। तो इसको गुना करेंगे तो ये x + 15 और ये 4x - 60, इसको इधर लाएंगे तो ये 75, और इसको घटाएंगे तो 3x, ये कट के कितना आ जाएगा, x = 25। तो ये भी आसानी से आपको क्या होगा, इस तरह से बनाइएगा बेसिक से, तो आप इस तरह से आप गुना करके आसानी से मान निकाल सकते हैं। चलिए एक हम लास्ट सवाल और लेते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन तो आपने देख लिया कि अगर इस टाइप से उम्र का दिया रहे तो आप आसानी से बिना अनुपात वाले का आप बना सकते हैं। अनुपात में दिया रहे तो आपको हमने बता ही दिया है कि आपको करना क्या है। तो एक और सवाल ले लेते हैं कि यदि A तथा B की वर्तमान आयु 4:5 में है तथा 5 वर्ष बाद 5:6 में होगी, तो आपसे पूछे कि A की वर्तमान आयु क्या है। तो आपको मालूम है कि पूर्व का दिया हुआ है
इसमें वर्तमान का देखिए ए तथा बी, सॉरी आपको वर्तमान का दिया हुआ है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपको वर्तमान में दिया हुआ है ए तथा बी 4:5, बाद का दिया हुआ है 5:6, अंतर कितने का है 1:1, और भरा कितने का 5 साल, तो 1:5 5 वर्ष के बराबर है। तो अब पूछा है कि ए की वर्तमान है, तो ए कितने वर्ष का है 4:5, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो आप आसानी से रेशियो वाला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल हम चलते हैं, हमारे पास अगला सवाल है इस प्रकार का कि 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र का अनुपात 8:13 था। उनकी उम्र का वर्तमान अनुपात 5:7 है। तो ए की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो अब दिया है, पूर्व का दिया हुआ है, कितना है ए और बी 8 13, वर्तमान में कितना है 5 7। तो ये देखिए 5 3 और ये कितना हो गया 6, अंतर कितने का है 2 का, तो 2 का और गुना कर दें आदमी के 16, और ये कितना कर दें 13 दूनी के 26, तो 16 में से 5 गया 11 नहीं होगा। अगर ऐसे पूर्व का दिया हुआ है और वर्तमान का दिया हुआ है, तो पूर्व में दिया है 8:13 उनकी उम्र का, और बाद वर्तमान में कितना दिया हुआ है 5:7। तो हमको मालूम है कि यहाँ से अगर कर देंगे तो 13 × 5 = 65 और 56, कितने का अंतर आ जाएगा आपको, जब 56 और 65, 65 और 56 65 और 56 आप घटा लीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 75 और 11 का अंतर आ जाएगा। इस तरह से अगर इसको वर्तमान में कितना दिया है 5:7 और पूर्व में कितना हो गया 8:13, तो उनकी उम्र क्या 18 वर्ष पहले, तो ये 18 वर्ष पहले का दिया हुआ है। ठीक, अब हमको ये पूर्व दिया है, वर्तमान दिया। अगर इसको बेसिक से बनाना होगा तो ऐसे बना लेंगे। एक बार बेसिक से भी आपको एक सवाल बनाकर दिखा देता हूँ कि आपने पूर्व में दिया हुआ 8:5, तो इसको मान लीजिएगा 8x और इसको मान लेंगे 13x। वर्तमान में ये जाएगा तो 8x + 18 लिखाएगा और ये 13x + 18 लिखाएगा, लिखा जाएगा। लिखाने के बाद करना क्या है, कुछ नहीं कि ये 8x + 18 और ये 13x + 18 = होगा 5/7। तो आप यहाँ से इसमें गुना, यहाँ से इसमें, तो 8 × 7 = 56x, 18 × 26 से 126, 13 × 5 = 65x और 18 × 5 = 8 × 5 आप 18 × 5 = 90। मीन्स आपको करना क्या था क्वेश्चन में कि यहाँ से आप बेसिक पहले मतलब 56x में से 65x घटेगा तो कितना बचेगा 11x, 65 में से 56 घटाएंगे तो 15 में से 6 घटेगा 9x बचेगा, सॉरी यहाँ से कितना बचेगा 9। 65 में से आपने 56, 15 में से 6 घटाया 9, तो 65 56 और 9 जो है तो ये 9x बचेगा। और यहाँ से आप घटाइएगा इसको इधर तो ये आपका बचेगा 36। तो यहाँ से x = कितना आ जाता 4। x का मान निकल गया। तो हमसे पूछा है वर्तमान a की उम्र, तो यहाँ से अगर a निकालिएगा तो 8 × 4 + 18, तो यहाँ से आ जाएगा 32 + 18 आ जाता 50 वर्ष। 50 वर्ष आपका आंसर आ जाता यहाँ से। तो अब हमने देखा क्या कि इस प्रकार जो है हमारा ये आ जाता। उसके बाद अब हम
इसमें करते क्या कि अगर इसको बेसिक से बनाना होता तो आप बेसिक से बनाने के लिए आप बेसिक से तो देख लिए, ट्रिक से बनाना होता तो ऐसे करते, इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें। तो ये आता 8 के 56 और 13 से 65। तो 65 माइनस के 56 करते इक्वल टू करते 18। तो 56 माइनस के 65 आपको आता है यहाँ से 18 इधर का 18 इधर का, तो दोनों के लिए 18 जा रहे हैं तो 18 + 18 तो जोड़ते, तो ये हो जाता है आपका 9 = 36। तो 1 इक्वल टू आता 4। तो यहाँ से आप उम्र निकालते तो 32 आ जाता और यहाँ से निकालते तो 52 आता। ठीक, अब हमको पूछा 18 वर्ष ए का उम्र, तो +18 इसमें जोड़ते +18 इसमें, तो ये होता 50 और ये होता 70। तो ए का उम्र कितना आ जाएगा 50 वर्ष। तो आप इसका शॉर्टकट, आपको बेसिक आता था, शॉर्टकट हमने कैसे बना दिया कि इसका तिरछा गुना इसमें, इसका तिरछा गुना, दोनों का अंतर कर दिया। अंतर करने पर आ गया आपका 9 और दोनों में 18 वर्ष, क्योंकि दोनों की उम्र बढ़ेगी 18 जाने के लिए आगे की ओर, तो ये 36। तो 1 का मान आ जाएगा, आपको 1 का मान आ जाएगा तो आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज हर एक टाइप के, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो, हर एक टाइप के क्वेश्चन को कवर किया गया है। एज का प्रॉब्लम 1-2 सवाल हम अगले लेक्चर में ले लेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। इस तरह से हम आज का एज प्रॉब्लम का जो सवाल रेशियो का होता है, अनुपात का और बिना अनुपात वाले, दोनों को लेकर हमने कुछ सवाल अनुपात का लिया, कुछ बिना अनुपात वाले, दोनों मिक्स करके हमने 10 से 15 सवाल आपको बताए हैं। तो इसी टाइप के सवाल आपको कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही सवाल, रीजनिंग में भी काम आएंगे सवाल। तो ये एज का प्रॉब्लम का सवाल था। अभी हम अनुपात का तीसरा टाइप जो पढ़ेंगे वो रुपया और संख्या का, उसके बाद इसमें मिश्रण का पढ़ेंगे। इसमें हर एक टाइप के वैरायटी ऑफ सवाल आपको पढ़ाए जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा आज का जो लेक्चर होता है वो यहीं पर समाप्त होता है।